नमस्कार, मैं काशीराम प्रजापति और हमारे यूट्यूब चैनल JSS मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। यह हमारा 4th लेक्चर है MP सेट मैथमेटिकल साइंस। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी प्रिपरेशन हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिंग थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत रिंग थ्योरी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि रिंग थ्योरी पढ़ने से पहले हमें थोड़े ग्रुप की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। ग्रुप जिसमें कितनी कंडीशन होती है? 4 कंडीशन होती है। ग्रुपोइड में 1 कंडीशन होती है, मैंने बताया था कल आपको। ऐसे ही मोनोइड में 3 कंडीशन होगी और सेमी ग्रुप में 2 कंडीशन होगी। आज हम पढ़ेंगे रिंग की डेफिनेशन। रिंग मतलब वलय। देखो, रिंग की डेफिनेशन में क्या होगा कि R एक नॉन एम्प्टी सेट, R प्लस डॉट, मतलब यहाँ पे R कोई सेट है और योग संक्रिया और गुणन संक्रिया दोनों रहेगी। यहाँ पे ग्रुप में क्या होता है जनरली, या तो प्लस होगी या डॉट, है ना, मतलब गुणन संक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिंग में दोनों संक्रिया रहेंगी अपने पास, योग संक्रिया के सापेक्ष और गुणन संक्रिया के सापेक्ष। उसे रिंग कहेंगे। कब कहेंगे? हमारे पास 3 कंडीशन यहाँ पे बनती है। पहली कंडीशन है कि R प्लस, मतलब जो R है वो प्लस संक्रिया के सापेक्ष एक आबेली ग्रुप हो, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं उसे। अब अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कल की 5 कंडीशन होती है उसमें, है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव एक्सियम। तो यहाँ पर R प्लस क्या होगा? अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप होगा तो उसकी 5 कंडीशन मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे 1 बाय 1। देखिए, पहला नियम क्या है अपना? क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है कि A बिलोंग्स टू R, ऐसे ही कोई एलिमेंट B बिलोंग्स टू R लिया, तब प्लस की संक्रिया है तो A प्लस B भी किस में होगा? R में होगा। R कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसे हमें रिंग बताना है। दूसरी कंडीशन बता रखी है कि A प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल्स A प्लस ब्रैकेट में B प्लस सी, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट परिवर्तन करने पर के मान में परिवर्तन नहीं हुआ। ये यहाँ पे कौन सा नियम कहलाएगा? एसोसिएटिव एक्सियम, जहाँ पर A, B एंड C बिलोंग्स टू फॉर ऑल किसमें है? R में। तीसरी कंडीशन है तत्समक या आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होगा कि प्लस संक्रिया के सापेक्ष मैंने बताया था आपको कि 0 क्या होगा? तत्समक या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सच दैट A प्लस 0 या 0 प्लस A लिखें, इक्वल्स कितना आएगा? वही एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा अभिग्रह संतुष्ट है? तत्समक अभिग्रहित, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। 4th कंडीशन है हमारे पास कि अगर A बिलोंग्स टू R है ना, तो प्लस संक्रिया में क्या होता है कि अगर हमने एलिमेंट लिया 2 तो उसका इन्वर्स होगा -2, 3 लिया तो -3। ऐसे गुणन संक्रिया में क्या होता है? 2 का इन्वर्स मतलब 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस की संक्रिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट A लिया तो उसका प्रतिलोम हमें -A लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे -A बिलोंग्स टू R सच देट A प्लस, योग यहाँ पे संक्रिया कौन सी है? बाइनरी ऑपरेशन प्लस का, तो A प्लस -A या -A प्लस A दोनों का अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 0, मतलब तत्समक आना चाहिए, और 0 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है या तत्समक अवयव है। ऐसे 5वीं कंडीशन क्या होगी कि A प्लस बी इक्वल्स B प्लस A, कम्यूटेटिव एक्सियम, मतलब क्रम विनिमय करने पर उनके मान में परिवर्तन नहीं होता है, दोनों इक्वल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे? कम्यूटेटिव एक्सियम या है ना, या क्रम विनिमय अभिग्रहित, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू R। तो ये अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि R प्लस क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है। हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं अबेलियन ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पहली कंडीशन है रिंग के लिए कि जो R कोई नॉन एम्प्टी सेट है वो प्लस की संक्रिया के सापेक्ष एक आबेली समूह बनाना चाहिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन, है ना, ये तो हमने पढ़ा आबेली समूह की 5 कंडीशन पढ़ ली। अब बी में क्या होगा? दूसरी कंडीशन जो है वो R डॉट, मतलब R जो है वो नॉन एम्प्टी सेट गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक सेमी ग्रुप बनाना चाहिए। अब कल मैंने आपको बताया था सेमी ग्रुप की डेफिनेशन, जिसमें केवल 2 अभिग्रहित संतुष्ट होते हैं, 2 एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जो प्रथम जो 2
शर्त हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। पहली शर्त क्या होती है? क्लोजर एक्सियम। दूसरी शर्त क्या होती है? एसोसिएटिव एक्सियम। तो ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन ए डॉट बी। अभी बताया मैंने आपको कि प्लस की संक्रिया हो तो क्लोजर एक्सियम में क्या होता है? ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। ऐसे मान लो ओ संक्रिया है कोई, अपन ले लिया, मान लिया, तो ए ऑपरेशन बी किस में होगा? आर में होगा। इसी तरह यहाँ पे गुणन संक्रिया है, इसलिए ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर। सेकंड कंडीशन मैंने बताया एसोसिएटिव एक्सियम या साहचर्य अभिग्रहित। तो इसमें क्या होगा कि ब्रैकेट परिवर्तन करने पर उनके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो नियम कहलाएगा आपका एसोसिएटिव एक्सियम, जहाँ पे फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। तो एक तो मैंने बताया आपको पहली कंडीशन कि आर प्लस आबेली समूह या अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसकी कि आर और गुणन संक्रिया के सापेक्ष सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब इसमें आती है तीसरी कंडीशन, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम है ना, वाम और दक्षिण वितरण नियम। तो इसमें क्या होगा? देखो, ए को हमने इधर से गुणा किया, ए डॉट बी प्लस सी किया, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका। ऐसे ही सी का इधर से गुणा किया हमने राइट से, तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने आर जो नॉन एम्प्टी सेट लिया वो योग संक्रिया और गुणन संक्रिया है ना के सापेक्ष एक रिंग है। आर प्लस डॉट क्या है? एक रिंग है। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, और आपको अगर अच्छे से रिंग थ्योरी पढ़ना है तो रिंग की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हम कुछ लेक्चर्स के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, और इसमें क्या होता है कि आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब नेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते, बहुत कम देखने को मिलते हैं नेट लेवल के, बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम रिंग की डेफिनेशन की। आर प्लस एक तो अबेलियन ग्रुप, आर डॉट सेमी ग्रुप, एंड थर्ड कंडीशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट योग और गुणन संक्रिया के सापेक्ष, तो हम कह सकते हैं कि वो एक रिंग है ना। अब देखिए, शो दैट z प्लस डॉट इज ए रिंग। z मतलब क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो z प्लस डॉट क्या है? एक रिंग है, ये हमें बताना है। तो क्या क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से रिंग नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया और आपको दे दिया कि z प्लस डॉट है ना, z प्लस डॉट, r प्लस डॉट है ना, q प्लस डॉट, ऐसे करके आपको दे दिए। तो आपको उसमें से बताना होता है कि कौन सा रिंग नहीं है। तो अगर आपको डेफिनेशन पता होगी रिंग की तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये रिंग है और ये रिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप, शो दैट z प्लस डॉट इज़ रिंग, ये बताना है कि हमें एक रिंग है। वैसे ये रिंग होती है, आपको शो नहीं करना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे रिंग होती है ना। वहाँ तो डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कौन सी रिंग है कौन सी रिंग नहीं है, तो हम टिक कर सकते हैं आसानी से अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है। तो देखो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है z, अभी डेफिनेशन पढ़ी हमने कि एक तो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए योग संक्रिया के सापेक्ष, दूसरा गुणन संक्रिया के सापेक्ष सामी ग्रुप या सेमी ग्रुप होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें होल्ड्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन क्या है कि z प्लस अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप में वो पांचों कंडीशन अभी बताई मैंने, वो आप देख लेना, ये पांचों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होगी, है ना। क्योंकि z प्लस क्या होता है? एक अबेलियन ग्रुप होता है। z डॉट क्या होगा? एक सेमी ग्रुप होता है। तो दो सेमी ग्रुप में मतलब दोनों कंडीशन बता रखी है, अभी बताई मैंने डेफिनेशन में, है ना। a डॉट बी डॉट सी इक्वल a डॉट बी डॉट सी, ये एसोसिएटिव एक्सियम हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पे देखिए a डॉट बी प्लस सी, तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी, तो a सी प्लस बी सी, फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू z, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम ये पढ़ सकते हैं। अब देखो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि देखो q प्लस डॉट, ये भी क्या है? एक रिंग है। q मतलब रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। r प्लस डॉट
सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी रिंग है। सी प्लस डॉट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी रिंग है। जेड एन मतलब Z1 हो सकता है, Z2, Z3, Z4, Z5, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑल आर रिंग्स, है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो आप जैसे ये बता रखा है कि जो ये होता है ना हमारे पास कार्तीय गुणनफल, वो Z क्रॉस Z, वो भी क्या होता है, एक रिंग होता है। Z क्रॉस Z भी एक रिंग होता है, ये हमें शो करना है, तो हम ये बता सकते हैं आसानी से। पेयर के रूप में यहाँ पर होते हैं, एक एक एलिमेंट दोनों से होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक रिंग होता है, ये हमें बताना है। तो ये भी हम आसानी से बता सकते हैं, ये पूरा बता रखा है यहाँ पर, आपको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी रिंग है और कौन सी रिंग नहीं बनती है ना। सेमी ग्रुप होगा, लेफ्ट राइट कंसीलेशन लॉ होगा। अब देखिए एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि हम Z क्रॉस Z तो बताया, लेकिन ऐसे Z क्रॉस Z 3 बार हो 4 बार हो, वो भी क्या होगा, एक रिंग बनाएगा, क्योंकि Z अगर रिंग है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। Q क्रॉस Q भी क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। Q क्रॉस Q 3 बार करें, वो भी क्या हो जाएगा, रिंग। और Q क्रॉस Z मतलब दोनों अगर रिंग है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। C क्रॉस C कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसका भी क्या हो जाएगा, रिंग। R क्रॉस C मतलब दोनों रिंग होना चाहिए, 3 हो या जो भी है तो वो सभी क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। जैसे R क्रॉस Q क्रॉस C प्लस और गुणन संख्या के सापेक्ष क्या है, रिंग। तो ये ऑल आर क्या है, रिंग है हमारे पास। तो ये एक फैक्ट आपके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन आए कि कौन सी रिंग है कौन सी रिंग नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका अध्ययन करिएगा आप, और चैनल को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हाँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।